हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमिक। मैं हूँ अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी या टेक्नीशियन के ऊपर। एएलपी टेक्नीशियन में कैसे बनेंगे कट ऑफ, ये चीज़ को हम लोग जानेंगे। जो ऑफिशियल नोटिस में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। और साथ में हम लोग बात करेंगे सबके लिए सामान्य कट ऑफ बनेंगे या अलग अलग एक कट ऑफ, अलग अलग कट ऑफ बनेंगे। सामान्य या जनरल कट ऑफ रहेगा सभी के लिए। एएलपी टेक्नीशियन सभी पोस्ट पीसीएम के लिए सभी के लिए या अलग अलग रहेंगे। क्या संभावना है, इस ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी लेते हैं। यहाँ पर जो डेटा बताया जाए पुराने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अभी डेटा बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पहले वैकेंसी थी 26,502 और बढ़ाकर कर दिए गए 60,000। तो नॉर्मल वे में हम लोग को यहाँ पर जी इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2.5 के अप्रॉक्स बढ़ रहे हैं, तो 2.5 गुना जो वैकेंसी बढ़े, 2.4 आसपास जो वैकेंसीज बढ़े उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल वे में हम लोग मल्टीप्लाई करके 40,000 एएलपी और टेक्नीशियन 20,000 के अप्रॉक्स हम लोग बता सकते हैं सिंपल वे में। पर यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं एक्यूरेट कितना रह सकता है। ये संभावित डेटा है, ऑफिशियल नहीं है कि ये इतना ही रहेगा। पर कितना संभावना है एएलपी में बढ़ने का, कितना संभावना है टेक्नीशियन में बढ़ने का, ये चीज़ हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे पहले पुराने जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। एएलपी जो नोटिफिकेशन जारी समय, इस समय वैकेंसीज जो आए थे लगभग 17,673 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब ये चीज़ नोटिफिकेशन जारी होने से पहले 5 से 6 मंथ पहले जब नोटिफिकेशन जारी हुए थे, यानी सितंबर 2017 में ये वैकेंसीज जो थे लगभग खाली जो रेलवे में 47,000 वैकेंसीज एएलपी में खाली थी उस समय। आप सभी ने यदि वीडियो देखा होगा तो आप सभी को पता होगा, उस समय मैंने बताया था। ठीक है, 47,000 के आसपास एएलपी में खाली थे, जिसका नोटिफिकेशन 23,500 अनुमान लगाया जा रहा था। 23,500 के आसपास जारी होंगे, क्योंकि इसका आधा, अब इसमें जो आधा फिलअप किए जाते हैं कुछ प्रमोशन के थ्रू फिलअप किए जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। तो यानी अभी जो रिक्त पद होंगे अप्रॉक्स 23 से लेकर 26,000 के बीच में रिक्त पद होंगे एएलपी में। यानी 23,500 आनी चाहिए थी वैकेंसीज, पर आई 17,000 कुछ, यानी 5,000 कुछ जो बच गए। 5,827 वैकेंसीज आपको यहाँ पर माइनस करेंगे तो 5,827 वैकेंसीज जो बच गए, और 1-2 हज़ार और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, यानी 7 से 8,000 के बीच में एएलपी में जो आपको वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस है 7 से लेकर 8,000 के बीच में बढ़ेंगे। यानी ये 17,673 है, ये वैकेंसीज होकर नए जो वैकेंसीज आ सकते हैं, जो ऑफिशियल नोटिस जारी होगा उसमें लगभग 27,000 से लेकर 26,000 के बीच में रहेंगे। यदि आप इससे ज़्यादा 40,000 की उम्मीद रखें, 40,000 एएलपी में वैकेंसी रहेगी, तो ये उम्मीद आपका बहुत गलत है। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं एएलपी 40,000 जो भर्ती करवाकर क्या करेगा एएलपी पोस्ट में। रेलवे की जितनी एएलपी की ज़रूरत होगी उसी के अकॉर्डिंग फिलअप किए जाएंगे पोस्ट। ठीक है, तो ऑफिशियल डेटा में बहुत अंतर देखने को मिल सकता है, ज़्यादा नहीं, 1,000-1,500 का अंतर। यानी मैंने आप सबको 27,000 से 26,000 के बीच में बताया, तो ये 28,000 के आसपास एएलपी में जा सकते हैं या 30,000 के अंदर रह सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब टेक्नीशियन में कितना संभावना है, तो मैंने यहाँ पर 26 से 27 बता रहा हूँ, तो यहाँ पर लगभग टेक्नीशियन बच जाएंगे। 33,000 के अप्रॉक्स टेक्नीशियन का पोस्ट रहेगा, टेक्नीशियन का पोस्ट रहेगा। ठीक है, तो कितना बढ़ा वैकेंसीज, टेक्नीशियन में लगभग 4 गुना वैकेंसीज बढ़ने की संभावना है। कितना? 4 गुना वैकेंसीज बढ़ने की संभावना है टेक्नीशियन में ऑफ। ठीक है, अब बात करते हैं मेन टॉपिक पर। अब ये जो डेटा आप सभी को बताया, एएलपी में लगभग 27,000 से 26,000 के बीच में वैकेंसी रहने की संभावना है। 26 के से लेकर 27,000 के बीच में वैकेंसी रहने की संभावना है। टेक्नीशियन में 33,000, 30 के से लेकर 33,000 के बीच में वैकेंसी रहने की संभावना है ना। हाँ, तो ये सिर्फ एक अनुमान बता रहा था कि जो आप सभी को बताऊंगा लास्ट में, जो कम सामान्य कटअप बनेंगे या अलग कटअप बनेंगे, इस चीज़ को बताने के लिए सिर्फ ये चीज़ बेसिक तौर पर आप सभी को पहले बता दिया। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक्स पर जाने से पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो चीज़ फर्स्ट लाइन में लिखे गए, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर अ कोर्स स्टेज सेल भी 15 टाइम्स बुलाए जाएंगे, फॉर 15 टाइम्स बुलाए जाएंगे। कम्युनिटी वाइज कट ऑफ बनेगा। ये सारी चीज़ बेसिक चीज़ें होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। ऑफ एएलपी एंड टेक्नीशियन, तो यहाँ पर हम लोग के एएलपी के कितना है, पुराने अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। एएलपी के हम लोग का वैकेंसी जो है 8,829 है।
ठीक है। इसमें 15 टाइम बुलाए जाएंगे और सभी कम्युनिटी के लिए, सभी कम्युनिटी जैसे यूआर का 50 सीट है, मानने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, ओबीसी के लिए 25 सीट है, एससी के इससे कम है। इसी तरह से इसके हर का 15 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे, हर सभी का, सभी कैटेगरी का, हर बोर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया फॉलो किए जाएंगे। एएलपी टेक्नीशियन के जो एएलपी के जो पोस्ट हैं 17,000 कुछ है, 17,673 पोस्ट है। इसका 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, जो 17,673 पोस्ट है इसका कट ऑफ नॉर्मल जाएंगे और इसका कट ऑफ हाई जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होता है, जो कट ऑफ बनने के चांसेस है दोनों अलग अलग। अब सामान्य कट ऑफ बनने के चांसेस क्या रहेंगे वो चीज़ हम लोग लास्ट में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो कट ऑफ बनने के चांसेस हैं, ये चीज़ फर्स्ट लाइन क्लियर करता है कि आपका कट ऑफ सभी के लिए, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग बनेंगे और कम्युनिटी वाइज बनेंगे। हर कम्युनिटी के लिए 15 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे। तो जो सेकंड लाइन है ब्लू, जो हाउ एवर रेलवेज रिजर्व द राइट्स इंक्रीज और डिक्रीज दिस लिमिट, और जो किसी भी स्पेशल ट्रेड में यदि यहाँ पर जो कैंडिडेट की एबिलिटी इनसिक्योर रहेगा, यानी सिक्योर जो वहाँ पर पोस्ट है, यानी 50 पोस्ट है, ठीक है, और 50 पोस्ट के 15 गुना कैंडिडेट यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। 15 गुना कैंडिडेट में लगभग जो 15-75 750 होनी चाहिए थी कैंडिडेट की, पर यहाँ पर 700 कैंडिडेट में रह जा रहे हैं। तो इसका जो नंबर ऑफ है इससे बढ़ा सकती है। ठीक है, इसमें बढ़ाया जा सकता है यदि 750 से ज़्यादा होगा, यानी 800 कैंडिडेट कट ऑफ लिस्ट में आ गए, तो इस स्थिति में इस नंबर को घटा सकती है। दोनों चीज़ ये रेलवे अपने अकॉर्डिंग करेगी, जहाँ पर जिसका वैकेंसीज होगा उसके अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी बना सकता हूँ, क्योंकि इससे हर पॉइंट को, हर नॉर्मल वे में जो चीज़ बेसिक चीज़ समझना चाहिए वो चीज़ हम आप सभी को बता दिया। तो अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ मेन पॉइंट पर आते हैं। अब मेन पॉइंट ये है, रेलवे आरआरबी को सभी पोस्ट के लिए 15 गुना रिजल्ट करने पर, जो जनरल कट ऑफ आने पर, यदि जनरल सभी पोस्ट के लिए सामान्य कट ऑफ बनाती है, 15 गुना करने पर सारा क्राइटेरिया जो है फिलअप हो जाते हैं। किसी भी ट्रेड में खाली सीट नहीं बचते हैं। जो 15 गुना करने के बाद यदि ऐसा कर पाती है रेलवे, उसके बाद आपको इसमें जो सामान्य कट ऑफ है, सामान्य कट ऑफ जारी कर जाएंगे। पर ऐसा नहीं हो पाता है, तो आपको इस स्थिति में यहाँ पर जो बनेंगे सभी के लिए अलग अलग कट ऑफ बनाए जाएंगे। सभी पोस्ट के लिए कट ऑफ जो रहेंगे अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत लंबा चला जाते हैं यदि हर वीडियो, हर लाइन को सही तरह से समझाया जाए तो जो मोटे तौर पर है, जो मेन चीज़ जानना चाहिए उसके अकॉर्डिंग सिंपल सी बात है कि जो रेलवे का क्राइटेरिया सभी पोस्ट के लिए, सभी ट्रेड के लिए, ये क्राइटेरिया 15 गुना पर फिलअप हो जाते हैं तो आपको कट ऑफ सामान्य रहेगा। यदि 15 गुना फिलअप नहीं हो पाते, कहीं पर जो पोस्ट के लिए घट जाते हैं, यानी इसका पोस्ट प्रेफरेंस लिए जाएंगे कुछ दिन के बाद। और जैसे तो बेसिक तौर पर जो पीसीएम के लिए अलग है, पीसीएम के सभी लोग जानते हैं पीसीएम के लिए अलग है, जो आईटीआई की है तो वो टेक्नीशियन पोस्ट या दोनों में से किसी एक चीज़ पर होंगे। ये सारा क्राइटेरिया फिलअप हो जाते हैं तो आपका सामान्य कट ऑफ रहेगा। नहीं फिलअप होते हैं तो अलग अलग रहेंगे। अब क्या मेरे अकॉर्डिंग क्या होने के चांसेस है, आप ये चीज़ जानते हैं। कुछ चीज़ों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कुछ चीज़ों को, जैसे आपको बताया था कि वैकेंसीज कितने एएलपी में रहेंगे। तो यहाँ पर एएलपी में देखने के आप देख सकते हैं, एएलपी में जो संभावित डेटा है, जो डेटा आ रहा है, आप 40,000 बोलना तो बहुत आसान बात है, 40,000 वैकेंसी रहेंगे एएलपी में बोल दिया, पर ऐसा होने के चांसेस तो है मात्र 1% है 40,000 आपको एएलपी में वैकेंसीज कर दिए जाएँ। पर एएलपी में जो संभावना रहेगी 26,000 से लेकर 27,000 के बीच में रहेंगे वैकेंसीज। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टेक्नीशियन में। टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज रहने के चांसेस हैं, ये आपको रहेगा लगभग 30,000 से लेकर 37K के बीच में, 33K के बीच में, 33 से 34K के बीच में रहेंगे यहाँ पर वैकेंसीज। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नीशियन सीधा 4 गुना वैकेंसीज बढ़ रहा है। एएलपी कुछ परसेंटेज में वैकेंसीज बढ़ जा रहे हैं, 1 गुना वैकेंसी एएलपी में भी बढ़ गए। जो 17,000 कुछ थे, सीधा आप यहाँ पर 27 से 10,000 वैकेंसीज बढ़ गए। यहाँ पर भी 10,000 एएलपी में वैकेंसीज बढ़ने की संभावना है। तो आप नॉर्मल वे में सोच सकते हैं कि यहाँ पर वैकेंसी जो है टेक्नीशियन के बढ़ गए, तो यहाँ बेसिक तौर पर जाना जाए तो कट ऑफ जो है सामान्य रह सकते हैं। जनरल सभी का कॉमन कट ऑफ
बनाए जा सकते हैं। सभी के लिए एक जैसा, सभी ट्रेड के लिए एक जैसा कट ऑफ रख सकता है, क्योंकि टेक्नीशियन का जो पोस्ट है वो बढ़ा दिए गए, एएलपी के कम कर दिए गए। हाँ, जब CBT 2 में आएंगे, यहाँ पर आपका सभी के लिए अलग अलग कट ऑफ रहेंगे ही। किसी भी हाल सिचुएशन में सभी पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ रहेंगे, पर यहाँ पर आपको सामान्य कट ऑफ रहने के चांसेस 50% है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 50% है। 50% सभी ट्रेड के लिए सामान्य कट ऑफ रहेंगे और 50% जो चांसेस है सभी ट्रेड के लिए अलग अलग कट ऑफ रहेंगे। बस मेरा ओपिनियन बस यही है और कुछ नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है, बस देखते रहिए। और ऐसे अभी एग्जैक्ट पूछा जाए तो बहुत बता पाना बहुत ही मुश्किल है। जो भी बताया जाएगा, जो लोग बताते भी हैं तो सिर्फ यूँ ही फेक बता रहे हैं और यूँ ही अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो दोनों चीज़ हो सकते हैं, सामान्य भी और अलग अलग भी, दोनों में 50% चांसेस है। अब देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।